हाय गाइस, जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने फाइंड वर्सेस सर्च ये सभी वीडियो पहले से हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप एक्सेल में बिगिनर हैं तो जो हमारी पहले वाले वीडियो हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि सभी डाउट्स आपके क्लियर होते हुए चले। हमने एक सीक्वेंस में इन सभी जो लेक्चर्स को अपलोड किया हुआ है, एक बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का हम ये कोर्स बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काउंट ए और काउंट ब्लैंक, तीन फंक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा काउंट के अभी और भी फंक्शंस हैं, जैसे काउंट इफ हो गया या फिर काउंट इफ्स हो गया। दो फंक्शन अभी और बाकी हैं जो इस वीडियो के बाद आएंगे। उसका हम साथ में एक वीडियो बनाएंगे काउंट इफ का और काउंट इफ्स का, जो इसके बाद अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आखिर काउंट ए और काउंट ब्लैंक और काउंट तीनों फंक्शन कैसे काम करते हैं, इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है, पहले वाले फंक्शन की बात करें काउंट, तो ये काउंटिंग करेगा। जो आप एक रेंज देंगे, उस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको ये काउंट करेगा। लेकिन इसकी एक खासियत है कि काउंट फंक्शन केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू को, ना कि कैरेक्टर वैल्यू को। ठीक है, देखिए अभी आपको करके दिखाता हूँ, एक एक आपको समझाऊंगा और एक एक आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, ये जो हमारे फंक्शन हैं, जैसे काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो और फंक्शंस होते हैं, उन बहुत से लॉजिकल फंक्शन हैं। मतलब लॉजिकल नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं जो हम नेस्टेड फंक्शन होते हैं, जब हम उनको बनाते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी काम आते हैं। जहाँ पर कहीं हम कुछ कंडीशन लगा रहे हों, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। देखिए, अगर हम सिंगल फंक्शन की बात करें तो सिंगल फंक्शन तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बट जब हमें कहीं पर कोई लॉजिक बनाना होता है, नेस्टेड फंक्शन का यूज़ करके एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लगाकर जब हमें कहीं पर कोई काम करना होता है, कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पर ये बहुत काम आते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आखिर काउंट फंक्शन क्या है। जब हम नेस्टेड फंक्शन पढ़ाएंगे तब आपको सभी चीज़ें, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, काउंट फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया है कि काउंट फंक्शन केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली है, एक बार इनको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4 और इसको भी काउंट कर लीजिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि 5 वैल्यूज़ एक कॉलम में रखी गई है, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2 3 4 5 6 कॉलम हैं, और एक कॉलम में 5 वैल्यू मैंने रखी हैं। तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो 30 टोटल वैल्यू है, 30। तो मेरे पास में कितने वैल्यू हैं, 30 वैल्यूज़ मेरे पास में टोटल अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि मेरे पास में कोई भी सेल ऐसी नहीं है जहाँ पर कुछ वैल्यू ना रखी गई हो। मतलब यहाँ पर हर जगह कोई ना कोई वैल्यू है, वो न्यूमेरिक है या फिर अल्फ़ाबेटिकल है। तो चलिए अब काउंट देख लेते हैं कि काउंट कैसे काम करता है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। ओके, काउंट का रिजल्ट हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट, टैब करेंगे। काउंट के बाद देखिए, यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स पढ़िए। सिंटैक्स में है वैल्यू 1, वैल्यू 2, ऐसे बहुत सी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत सी आप यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ, जहाँ तक मेरे पास में वैल्यूज़ है, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूँगा और इसको यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं मेरे पास में क्या आंसर आया है, 22। मतलब 22 वैल्यू बता रहा है, जबकि मैंने बताई है कि मेरे पास कितनी वैल्यू है, 30 वैल्यू है। मैंने काउंट फंक्शन का यूज़ किया है और जिसने मुझे आंसर रिटर्न किया है 22। कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये 30 वैल्यू थी, जिसमें से 6 वैल्यू, 2 4 और 6 वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल है। तो 30 में से यदि मैं 6 घटा दूँ तो 24 बचती हैं। अब 24 में यदि हम यहाँ पे 24 वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हैं जिनको इसने काउंट किया है, लेकिन उसके बीच में 2 वैल्यू यहाँ पर थी जो अल्फ़ाबेटिकल थी, इसने इनको भी छोड़ दिया। तो 24 में से 2 और माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या मिलता है, हमें 22। तो समझ में आ गया है कि काउंट फंक्शन क्या करता है। आप कहीं पर यदि ऐसी रेंज प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर जिसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स भी है, तो उनको ये इग्नोर कर देगा, उनको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, केवल और केवल किनको काउंट करेगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू होंगी। वो डेसिमल हो सकती है, डॉट में हो सकती है, बट कैरेक्टर वाइज नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखिए काउंट समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं काउंट ए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट ए। अब देखिए काउंट ए क्या करेगा, ये समझ लीजिए। काउंट ए क्या करेगा, यहाँ पर केवल न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे काउंट की गई थी, लेकिन काउंट ए न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी काउंट करेगा। मतलब ये दोनों वैल्यू काउंट करता है, न्यूमेरिकल भी हो या फिर अल्फ़ाबेटिकल हो, जिस तरह की भी कोई वैल्यू होगी ये सबको काउंट करेगा।
तो इसका ये फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं काउंट ए टैब। उसके बाद देखिए सिंटैक्स दोनों का सेम है, आपको एक रेंज प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे यहाँ तक मैं इसको रेंज प्रोवाइड करता हूँ। सेम पहले की तरह रेंज मैंने दी है और उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर भी वैल्यू क्या मिली है 22। तो देखिए क्योंकि 22 यहाँ पे ऐसा हो गया, मैंने यहाँ पे काउंट ए नहीं लिखा, तो दोबारा से लगाते हैं इस फॉर्मूले को। मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट ए, अब की बार सही है। उसके बाद रेंज प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद अब यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। देखिए अब आप आंसर देखेंगे 30 में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 30 वैल्यू हैं, जिसमें इसने क्या किया है, जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है उनको भी काउंट कर लिया, साथ ही साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको भी इसने काउंट किया है। तो काउंट में केवल न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी, काउंट ए में न्यूमेरिक हो या फिर अल्फ़ाबेटिकल हो, सभी वैल्यूज़ को काउंट किया जाएगा। अब देखिए तीसरे नंबर का फंक्शन हमारे पास में है काउंट ब्लैंक। आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि काउंट ब्लैंक क्या काम करेगा। अभी देखिए काउंट ब्लैंक, ओके, काउंट ब्लैंक के नाम से ही पता लग रहा है कि ये केवल उन वैल्यूज़ को, उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें कोई वैल्यू नहीं रखी गई है। देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं काउंट ब्लैंक, ओके, और उसके बाद टैब करेंगे तो यहाँ पे मुझे फिर से एक रेंज प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज प्रोवाइड कर दूँगा। अब रेंज की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो जितनी रेंज यहाँ पर दे सकते हैं। अभी एंटर करते हैं तो आंसर हमें मिलता है काउंट ब्लैंक 0, क्योंकि मैंने रेंज इसको दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक कोई भी सेल ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई वैल्यू ना हो। और ये जो काउंट ब्लैंक है ये केवल और केवल उन सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर कोई भी वैल्यू ना रखी गई हो। तो मैं यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये मैंने वैल्यू एक यहाँ पे रखी हुई है इस सेल में, इस सेल को मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए अब आपको आंसर मिलता है काउंट ब्लैंक का 1, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और ये उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखी होगी। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैंने नहीं रखी है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी क्या बता रहा है 0, जबकि यहाँ पे एक जो सेल है यहाँ पर एक ऐसी है जिसमें कोई वैल्यू नहीं रखी गई है और इसने इसको काउंट नहीं किया है। तो यहाँ पर असल में क्या है, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी गई है लेकिन यहाँ पे एक स्पेस का यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसा कर दें, देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट प्रेस करता हूँ। जैसे डिलीट प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा 1। मान लीजिए ये एक वैल्यू D है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो आंसर काउंट हो जाएगा, ये ब्लैंक काउंट कर लेगा, 2 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर एंटर कर दूँ तब भी काउंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे एक स्पेस प्रेस कर दूं और एंटर कर दूं तो ये वैल्यू काउंट नहीं होगी, ये वाली सेल काउंट नहीं होगी, क्योंकि इस वाली सेल में स्पेस को स्टोर किया गया है, ठीक है। क्योंकि स्पेस अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर आप कह सकते हैं, जो आप दिखाई आपको नहीं देगा स्पेस कैरेक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप काउंट ब्लैंक का यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कोई सेल ऐसी ना हो जहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई ना दे रही हो लेकिन वहाँ पे स्पेस आपने पहले से प्रेस करके रखा हुआ हो। तो उम्मीद करता हूँ काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है और साथ ही साथ काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या होता है, तीनों आपकी क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तीनों में क्या अंतर होता है वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए तीनों फंक्शन ऐसे हैं जो नेस्टेड फंक्शन में हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। जब हम नेस्टेड फंक्शन आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे इनका काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो तीनों फंक्शन अभी आप समझ ही गए होंगे, इनका क्या काम है वो सब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इस ट्यूटोरियल संबंधी कोई प्रॉब्लम हो या फिर इससे कोई अलग ट्यूटोरियल हो जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई आपका प्रॉब्लम हो जो आपसे सोल्व ना हो पा रहा हो या फिर कोई आपका लॉजिक हो जो आपसे क्रिएट ना हो पा रहा हो तो आप हमें पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी देख सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।